तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, यही तो संविधान की मान्यता है। तेजस्वी जी, आपके माता पिता के शासन काल में डीएम अपनी बात को नहीं कह पाते थे, एसडीएम अपनी बात को नहीं कह पाते थे। पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार की रोना रो रहे हैं। आपके ही राज में आपके माता पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे। श्री तेजस्वी यादव जी के या श्री लालू प्रसाद यादव जी के दाएं बाएं जो लोग खड़े होते हैं, कभी उनका भी चेहरा तो देखा कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। उससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहते हैं कि बिहार के जनता का पैसा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बर्बाद कर रहे हैं। वही साथ ही साथ बीते दिन जो है पटना में जो है बीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा एक परीक्षा केंद्र के बाहर आरोप लगाया गया कि प्रश्न पत्र जो है देरी से पहुंचा। इसको लेकर भी जो है आज जब बिहार सरकार के मंत्री जनक राम से सवाल किया गया तो एक एक करके उन्होंने जवाब दिया। बिहार की जनता 15 साल के शासन में बेवकूफ़ लोगों ने बनाते रहे, बिहार की जनता बनती रही और जनता को इतना लोग मूर्ख न समझे। श्रीमती राबड़ी जी के पुत्र है ना श्री तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी भी राज्य के मुखिया रह चुके हैं। बिहार के नेता नीतीश कुमार जी किए हुए कार्यों के बदौलत जनता के बीच में जाते हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनंत बार जनता के बीच में जाते हैं और जनता जनादेश देकर के फिर सत्ता में भेजती है। श्री तेजस्वी यादव जी अपने चाल और चरित्र में पिता और माता जी के किए हुए कार्यों को स्वतः समीक्षा करनी चाहिए और तब जाकर के राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। फिजूल खर्ची की बात हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इस पर। श्री तेजस्वी यादव जी को ये जरूर जानना चाहिए कि जितना आज जनता के विकास के लिए, जनता के तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था करके जनता से मिलने जा रहे हैं, शायद उतना उनके माता पिता के शासन काल में बिहार की बजट नहीं हुआ करता था। आज धन्यवाद देना चाहिए बिहार की जनता को, धन्यवाद देना चाहिए राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी को, श्री तेजस्वी यादव जी को। ये स्वीकार करना चाहिए कि राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से अमूलचूल परिवर्तन राज्य और देश में हो रहा है, शायद आपके माता पिता के शासन में ये नहीं हुआ था। कब से निकलेंगे यात्रा पर? एक बार 15 दिसंबर का डेट भी आया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी तो आज 14 है ना, तो 15 आने दीजिए। ये जनता को भी मालूम है, आपको भी मालूम चल जाएगा। विरोधियों को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उन्होंने अगर अपना तिथि को घोषणा किया है तो उनके तिथि पर जनता को भरोसा नहीं है। तेजस्वी जी बार बार तिथि को घोषित करते हैं और जब तिथि आने के पहले ही स्थगित कर देते हैं। लेकिन बिहार के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके पूरा करते हैं, ये बिहार की जनता जानती है। श्री तेजस्वी यादव जी के या श्री लालू प्रसाद यादव जी के दाएं बाएं जो लोग खड़े होते हैं, कभी उनका भी चेहरा तो देखा कीजिए कि उनके शासन काल में वही लोग डीएम को पीटने वाले थे, वही एसपी सिवान में एसडीएम और एसपी चट्टा से पिटाए थे। ये कौन नहीं जानता है? एसपी सुरक्षित नहीं हुआ करते थे, डीएम सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। आज लॉ एंड ऑर्डर को अपने कंट्रोल को करने के लिए कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। एक तरफ महागठबंधन यूपीए गठबंधन के नेता कहते हैं संविधान के हवाला देते हैं, एक तरफ संविधान के द्वारा जनता को और सम्मान दिया जा रहा है, कानून को पालन कराने के डीएम अगर बात कर रहे हैं तो महागठबंधन के लोग कहते हैं कि कानून को तोड़ा जा रहा है। कानून को तोड़ा नहीं, कानून को पालन कराया जा रहा है। कानून को, संविधान को ताक पर रख करके महागठबंधन का नेता का चाल चरित्र है, करते कुछ है कहते कुछ है। लेकिन एनडीए का नेता नीतीश कुमार जी, मोदी जी हो, जो कहते हैं वही करते हैं। जनता का पूर्णतः भरोसा है। भरोसे के बदौलत तो बार बार चुनाव में जनता सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी को और नरेंद्र मोदी जी को देती है और तेजस्वी जी को विरोधी दल का नेता का मान्यता देकर के सदन में बैठने और भेजने का काम करती है। एनडीए की सरकार में काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी, पेपर लीक और ये सब का तो आरोप लग ही रहा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर, ओएमआर सीट बाहर एकदम सेंटर के बाहर खुलेआम लहराया जा रहा है। बिहार की नौजवान हो, शिक्षित साथी हो, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हों, उनको मालूम है ये आरोप प्रत्यारोप
महागठबंधन के नेता और खास करके जिनको बिहार की जनता ने विरोधी दल का तगमा दिया है, शायद विरोधी का भी रूप उन्होंने अच्छे ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये जनता की आवाज़ नहीं है, ये इस जनता के राज्य के बेरोजगारों को जिस तरह से दोनों हाथ से नौकरियां मिल रही है, बेरोजगारियां। अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया है निकलकर, नेताओं ने नहीं। वहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो दे रहे थे उन लोगों ने आरोप लगाया नहीं। मुझे लगता है कि अगर ऐसे बात कहीं से निकल के आई होगी तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। यही तो संविधान की मान्यता है कि हम अपनी पीड़ा और दर्द को ये सरकार में बयां कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी, आपके माता पिता के शासन काल में डीएम अपनी बात को नहीं कह पाते थे, एसडीएम अपनी बात को नहीं कह पाते थे। ये उदाहरण है जी किसनैया जैसे डीएम को क्या आपकी सरकार में हुआ था, बीबी विश्वास, चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ था। आज छात्र की रोना रो रहे हैं। मैं श्री तेजस्वी यादव जी से एक दलित का बेटा जनक कुमार पूछना चाह रहा है, आप पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार की रोना रो रहे हैं। आपके ही राज में आपके माता पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आपने मैट्रिक पास नहीं कर पाए। लेकिन यही राज के दलित पिछड़ा सर्व समाज के नौजवान हैं, आज प्राथमिक विद्यालय से लेकर के कॉलेज तक जा रहे हैं। उनकी साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, राशन योजना है, तमाम प्रकार की योजनाएं चला करके नौजवानों को लैपटॉप से लेकर के नौकरियां तक ये सरकार कैंप लगा करके देने का काम कर रही है। शायद श्री तेजस्वी यादव जी अपने माता पिता के शासन काल में पीछे छूट गए। तभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री जनक राम को, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया बीपीएससी को लेकर कि जिस प्रकार से जब लालू राबड़ी की सरकार थी बिहार में, तो उस समय जो है प्रशासन और अधिकारियों का नहीं सुना जाता था। साथ ही साथ जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा आरोप लगाया गया और कहा गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है, इस पर भी जनक राम ने अपनी बात रखी। में इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।